जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, इन खूबसूरत लाइनों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 41 FED के रिटन एग्जाम के लिए जीके और जीए के पेपर सेट 3 के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन वे सभी हैं जो आपके पुराने FEDs के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप फायरमैन, ट्रेडमैन या फिर MTS की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं लगाई हैं तो वो अटेंड जरूर कर लेना। एक बार आपने क्लासेस लगा ली तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। आपको पुरानी सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय खराब किए बिना आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में डैश मानी जाती हैं। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी सामग्री। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए धन, क्योंकि जो आर्थिक वस्तुएं हैं उनको इंसानों ने दुर्लभ वस्तुएं बना दी हैं जिनसे वे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा धन। अगला सवाल है, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रभावी मांग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मांग, ऑप्शन सी बाजार मांग, ऑप्शन डी रोजगार मांग। तो आपको यहाँ पर जो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर देखकर जो रोजगार दिया गया तो आप रोजगार मांग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपको सवाल देखना है, रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग को कहते हैं। तो जो आपकी रोजगार मांग है ये निर्भर करती है प्रभावी मांग के ऊपर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक का भारत का पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है। ऑप्शन ए काश्तकारी सुधार, ऑप्शन बी मध्यस्थताओं का उन्मूलन, ऑप्शन सी भूमि सीमाएं, ऑप्शन डी चकबंदी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मध्यस्थताओं का उपमिलन, क्योंकि इससे राज्यों में व्यापकता विभिन्नता देखने को मिलती है। अगला सवाल है, किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच संबंध को कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आय मांग, ऑप्शन बी है बाजार मांग, ऑप्शन सी है प्रति मांग जिसे क्रॉस मांग कहते हैं, ऑप्शन डी है कीमत मांग। तो इस सवाल के अंदर पूछा गया है कि एक विशिष्ट वस्तु है उसके संबंधित वस्तु यानी रिलेटेड गुड्स के अंदर क्या इंटर रिलेशन है। तो जिसका ऑप्शन राइट होने वाला है वो ऑप्शन सी होने वाला है, जो प्रति मांग यानी क्रॉस मांग, जिसे इंग्लिश में क्रॉस डिमांड कहते हैं। इसका एग्जांपल लेकर समझाऊं कि मतलब एक चीज़ के अंदर आप इंक्रीज कर दोगे रेट के अंदर तो आपको उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ के अंदर भी रेट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप चाय का प्राइस है वो इंक्रीज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी का भी प्राइस में के अंदर या तो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा या फिर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रति मांग राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था। ऑप्शन ए मार्क्स एंड एंजेल्स, ऑप्शन बी माओ, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी चे गवारो। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने तैयार किया था। ये सबसे पहली बार 1848 में जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्ग OBC के लिए आरक्षण की सलाह दी थी। इसके लिए ऑप्शन ए है मंडल आयोग, ऑप्शन बी कठोरी आयोग, ऑप्शन सी सच्चर कमेटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मंडल आयोग। 1973 में मोरारजी देसाई की सरकार के टाइम इस आरक्षण की सलाह दी गई थी। अगला सवाल है, भारत के राज्यों की सीमाएं बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्य सरकार। तो ये जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती, ना ही प्रधानमंत्री ने किया है ना ही राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसा सिर्फ संविधान के अनुसार संसद में किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा संसद। अगला सवाल है, भारत के संविधान की अनुसूची ये रोमन भाषा में लिखा हुआ है 7 में है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर अधिनियम, ऑप्शन सी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन।
तो मैं आप सभी को बता दूं, जो भारतीय संविधान है उसकी 7वीं सूची अनुच्छेद 246 के बारे में बताता है, जिसमें भारतीय संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन सूचियों में 3 सूचियां सम्मिलित हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेखन करता है? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 340, ऑप्शन डी 330। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 360। अगला सवाल है, भारत के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए अधिवक्ता की अधिकतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष। इस सवाल के अंदर आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की उच्चतम आयु बतानी है कि वो अधिकतम कितने साल तक अपना कार्य कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत के अंदर एक उच्चतम न्यायालय होगा और उसके अंदर जो प्रत्येक न्यायाधीश हैं उनकी आयु 65 वर्ष होने तक ही वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा 65 वर्ष। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? तो ऑप्शन ए है राजनीतिक जीवन में राजाधिकार का महत्व, ऑप्शन बी आयरन यानी लौह की खोज, ऑप्शन सी बहुविवाह प्रथा, ऑप्शन डी साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना। तो इसके अंदर आपके जो ऑप्शन ए और बी और सी के अंदर हैं ये सभी वैदिक युग के भाग रहे हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना, ये पहलू नहीं रहे वैदिक युग के। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो मैं आपको बता दूं, कुषाण शासक कनिष्क काल में चौथा बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया। इस परिषद 78 ईस्वी में कश्मीर में आयोजित किया गया। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वसुमित्र। अगला सवाल है, निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी तुगलकाबाद, ऑप्शन डी जौनपुर। तो मैं आपको बता दूं, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर का निर्माण किया था, लेकिन तुगलकाबाद का नहीं किया था। तुगलकाबाद का तुगलक वंश के संस्थापक थे जो गयासिन तुगलक, उन्होंने 1321 में तुगलकाबाद का निर्माण किया था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 1608 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में बसने और फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त दी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। अगला सवाल है, बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए वार्निंग हेस्टिंग, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी थॉमस रीड, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं? ऑप्शन ए शीतोष्ण घासस्थल, ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रकार की वनस्पति, ऑप्शन सी लोहरे शाही प्रकार की वनस्पति, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय बंदीय घासस्थल। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा शीतोष्ण घासस्थल, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्न में से विशुद्ध पद पहचानिए। ऑप्शन ए प्रेरीज, ऑप्शन बी पेपस, ऑप्शन सी सेलवाज, ऑप्शन डी सुंदरबन। जिन जगहों के नाम ऑप्शन ए, बी और सी के अंदर दिए गए हैं ये सभी अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में स्थित हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये भारत का सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, जहाँ पर विश्व के सबसे सुंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसके वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत में निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी केन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। अगला सवाल है, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका राइट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है। ऑप्शन ए चुनुक, ऑप्शन बी बोरा, ऑप्शन सी बर्फानी तूफान, ऑप्शन डी हार्मेटन यानी शुष्क पवन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बर्फानी तूफान। अगला सवाल है खमीर जिसे ईस्ट कहते हैं एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है। ऑप्शन ए इन्वर्टेस, ऑप्शन बी कैटालेस, ऑप्शन सी परऑक्साइडेस, ऑप्शन डी जाइगेस। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी जाइगेस। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है। ऑप्शन ए मादा कैयुलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी मादा एनोफेलिस मच्छर, ऑप्शन सी मादा और नर दोनों कैयुलेक्स मच्छर, ऑप्शन डी मादा और नर दोनों एनोफेलिस मच्छर। जो इसका सही जवाब है मलेरिया सिर्फ मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलती है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उस ग्रंथि का नाम बताएं जिसमें बहिसारवी और अनंत सारवी दोनों कार्य हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी थाइपस, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। अगला सवाल है जीवित जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन ए अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन बी आईसीयू में रोगी, ऑप्शन सी दक्षिण ध्रुव में वैज्ञानिक, ऑप्शन डी हृदय की शल्य क्रिया। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष विज्ञान। अगला सवाल है लाइकेन शेक उदाहरण है। जो हमारा लाइकेन होता है वो सहजीवियों का उदाहरण होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे जनरल जीके के कुछ क्वेश्चन जो पुराने एफएडीज के अंदर पूछे जा चुके हैं। इन सवालों को देखने के बाद ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहां से और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस लेवल के होते हैं वो सवाल। आपको जीके की क्लास के साथ करंट अफेयर भी पढ़ना है अलग से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो पेपर सेट 3 की मैथ की क्लास होने वाली है। अगर आप भी वो क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाली बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।